देगा एल्कोक्सी एल्केन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? एक कार्बन है, इसलिए मेथ यूज करेंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, है ना। इसमें देखो कितने कार्बन इधर है, 1, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। नेक्स्ट का आप बताइएगा, थर्ड का बोलिए क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथेन हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट का बताइए फोर्थ का, एथॉक्सी प्रोपेन नहीं है, हेक्सेन, एथॉक्सी हेक्सेन। गुड। देखो ये इसका आईपीसी नेम हुआ, जब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो ईथर ही लिखते हैं। जैसे ये हो गया 2 मेथिल है तो इसको बोलेंगे डाई मेथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा, दूसरा कॉमन नेम हो जाएगा ट्रिवियल नेम डाई मेथिल ईथर। ऐसे चलता है इसका नाम, डाई मेथिल ईथर। इसका नाम हो गया, इधर मेथिल है इधर एथिल है, ठीक। ये हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, ऐसे भी नाम होता है इसका, ठीक है। एथिल मेथिल ईथर, इसका क्या हो जाएगा 2 बार एथिल है, इधर भी एथिल है इधर भी एथिल, इसलिए नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। एथिल एथिल ईथर करके ना लिखने के बजाय क्या लिखेंगे डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इसका हो जाएगा एथिल हेक्सिल ईथर, एथिल हेक्सिल ईथर। लेकिन आप आईपीसी नामक लेक्चर में इसी तरह से लिखेंगे एथॉक्सी हेक्सेन, एथॉक्सी एथेन, ठीक है ना, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक। इसका बताइएगा आईपीसी नामक लेक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये भी क्या है इथर ही है ना, इधर क्या है मेथॉक्सी है, इधर क्या है आइसोप्रोपेन है, आइसोप्रोपेन क्या है ये आइसोप्रोपेन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी ठीक है ना। आप ले C6CH5 OCH3, ये क्या है बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है ना, ये फार्मूला है, ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। दोनों साइड बेंजीन रिंग हो, बेंजॉक्सी बेंजीन, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल ईथर। दोनों साइड फेनिल है, फेनिल ग्रुप दोनों साइड है। ये इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं हम लोग, दोनों साइड फेनिल रिंग वही, ठीक है। क्या हो जाएंगे डाईफेनिल ईथर। क्या नाम है इसका डाईफेनिल ईथर, ठीक है। तो ईथर की पहचान हम लोग ROR से करते हैं, ROR या AR, और इसका आईपीसी नेम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी में स्मॉलर साइड होता है, स्मॉलर वन होता है, छोटा साइड होता है उसमें एल्कोक्सी लेते हैं, जो लार्जर होता है वह एल्केन में जाता है। दोनों साइड सेम है तो उसमें नहीं दिक्कत है, ठीक। ओके, ये हो गया आपका ईथर, ठीक। CH2O CH2 का होल थ्राइस CH3, इसको बताइएगा तो
नो, ध्यान देना है स्मॉलर वन किधर है, कोई जरूर उधर है मिलेगा, इधर भी हो सकता है ना। हाँ, एथॉक्सी पेंटेन, एथॉक्सी पेंटेन, ठीक। इस तरह से ईथर आप ईथर का नाम लिख लेंगे। हाँ, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले एल्डिहाइड को देखते हैं। एल्डिहाइड की पहचान करते हैं हम RCHO से, CHO ग्रुप लगा रहता है। अभी से पहले हम बता चुके हैं इस चीज को भी नीचे एग्जाम्पल में। और ये तीनों ध्यान देना, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड है। उन कार्बोनिल कंपाउंड्स की पहचान होती है, इसके स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो CO बॉन्ड्स होता है, CO स्ट्रक्चर होता है। कीटोन में भी होता है इस तरह का, एल्डिहाइड में भी मिलेगा। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, RCHO, CHO हो गया ये, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड होगा। कीटोन जैसे आपने कहा तो ये कीटोन हो गया। जब दोनों साइड एल्किल ग्रुप लग जाए तो वो कीटोन हो जाता है, और दोनों साइड एल्किल ग्रुप के बजाय एक साइड OH ग्रुप लग जा रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा RCOOH। क्या हो गया ये? RCOOH, ये हो गया RCOR, ये हो गया RCHO। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड। इसको ऐसे भी दिखने को मिलेगा, आपको ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है स्ट्रक्चर में, और कीटोन का इस तरह से रहेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। तीनों का नाम कैसे चलता है, कैसे करेंगे? तीनों का नाम किस तरह से लिखेंगे? जैसे इन तीनों में हम इनका प्रीफिक्स जान लेते हैं, इनका सफिक्स जान लेते हैं। तो इसमें अल चलता है, क्या लिखेगा? अल, क्या चलेगा? अल। इनमें चलेगा ओन, कीटोन में, ठीक। और इसमें चलेगा ओइक एसिड। एल्डिहाइड में जो सफिक्स जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स होता है ये। प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, इन, आइन, ठीक। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। हम लोग जो भी ये चीजें फंक्शनल ग्रुप के रूप में फॉर्म में पढ़ेंगे वो होते हैं क्या? सेकेंडरी सफिक्स। तो हमारे पास जो IPC नामक लेक्चर में कोई भी हाइड्रोकार्बन नाम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, वही नंबर ऑफ कार्बन, प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो वही हम बताना चाह रहे थे कि प्रीफिक्स में अगर साइड चेन में हो, किसी लॉन्ग चेन में स्ट्रक्चर हो, तो कोई साइड चेन में नाम आता है, स्ट्रक्चर आता है, वो प्रीफिक्स हो जाता है। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन होता है, वही मेथ, प्रोब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, इसको जान लेना जरूरी है। जैसे ये नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है, एन, इन और आइन, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ईथर के रूप में पढ़े, ठीक है ना। और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और एस्टर भी आएगा, तो उसमें हम लोग ये सब देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं IPC नामक लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले देखेंगे एल्डिहाइड का। एग्जांपल्स लेते हैं एल्डिहाइड का। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होगा HCHO। एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथेन। यहां पर CHO लगा है तो यहां अल लगा देंगे, क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। और वैसे इसका कॉमन नेम होता है जो यूजुअली यूज किया होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल्डिहाइड का, ठीक। एल्डिहाइड है ना, बस उससे चल रहा है। एक और लेते हैं, दूसरा
CH3CHO, 2 कार्बन है ना, नाम क्या होगा? यस, एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। वैसे क्या नाम हो जाएगा? एथेनल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एथेनल्डिहाइड, एथेनल्डिहाइड। और भी बोलो। CH3 CH2 CH2 CHO, कितने कार्बन? 4 कार्बन। 1 2 3 4, नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, नॉट प्रोपेनल, ब्यूटेनल। हाँ, या ब्यूटेनल्डिहाइड कॉमन नेम में। ठीक है, अगला देखो CH2Br CH2CHO, इसका नाम? थ्री ब्रोमो प्रोप 1 अल, 3 ब्रोमो प्रोप 1 अल, या 3 ब्रोमो प्रोपेनल। यस, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोप 1 अल। ठीक है ना? ओके, मिल जाए CH2CHO CHCHO CH2CHO। वैसे इसका काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, हाँ, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर CHO साइड चेन के रूप में चला गया है, इसको प्रीफिक्स के तौर पर लेंगे। अब प्रीफिक्स तौर पर जो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्डोक्सी। क्या होता है? एल्डोक्सी। तो नाम हो जाएगा 3 एल्डोक्सी। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंट हो जाएगा, पेंट 1,5 डाइअल, पेंट 1,5 डाइअल। लेकिन अब इसका तरीका बदल दिया गया है, सीधे इसको बोला जाता है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो हो जाएगा प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, जो अब नाम चलता है करंट फॉर्म में। ठीक है ना? वैसे पहले इसको यूज किया था, ये भी सही है, ये तरीका ये भी है, प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, CHO को कार्बल्डिहाइड कहते हैं। ये पूरा प्रोप है 1 2 3, प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, डेरिवेटिव्स का इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें हम कुछ डेरिवेटिव्स और लगाते हैं, जैसे CHO Br, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहां से काउंटिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप में होता है 1 2, इसको काउंटिंग में नहीं ले। ठीक है ना? 1 2, 2 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना? यहाँ पर बाकी ठीक। तो ये इस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी एल्डिहाइड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हो गया आरपीसी नामक लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स। इसके बाद हम लोग पहचानेंगे कीटोन को, उसका नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने बना ही दिया है,
इधर देखिए इस तरह से होता है। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, लिखे हैं नीचे आप लोग, ओन। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है वह है इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं एसीटोन जनरली, बट नाम क्या होगा, नाम होगा 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोप यूज करेंगे। ठीक, जहां पर ओन लगा उस कार्बन की संख्या भी बताएंगे, तो जाएगा प्रोप नो, हाँ प्रोपेनोन है यस, लेकिन कहां पर है, 2 पर है, प्रोप 2 ओन या 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं या प्रोप 2 ओन बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इसको जनरली एसीटोन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो कहीं एसीटोन आ जाए तो उसे घबराना नहीं है, यही है। अगला स्ट्रक्चर बताइए आप लोग, CH3 CH2 CO CH2 एंड CH3, इसका नाम क्या होगा? पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन या पेंट 3 ओन, 1 2 3 4 5 पेंट 3 ओन, पेंट 3 ओन। क्या होगा? इसको बोलते हैं एसिटोफेनॉन, एसिटो ठीक है। इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग वही करो, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटोन, क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटोन। ठीक है, इस तरह से कीटोन के नाम आप लिख सकेंगे। अगला देखते हैं, पहचान कैसे करते हैं? RCOOH से, COOH लगा रहता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड, क्या होगा? ओइक एसिड। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो इसका है वह है HCOOH, एक कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। मतलब ये चलता है एल्केनोइक एसिड जैसा, एल्केनोइक एसिड। तो एल्केनोइक मतलब मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, नाम चेंज होता जाएगा। और दूसरा एग्जांपल जैसे ले लो, CH3 COOH, 2 कार्बन हो गया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। क्या नाम इसका? एथेनोइक एसिड। इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड या विनेगर। क्या है ये? विनेगर या एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं हम लोग फार्मिक एसिड, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, फार्मिक एसिड। विनेगर वाला एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक, तीसरा है CH3 CH2 COOH, कितने कार्बन? 3 कार्बन, नाम क्या हो जाएगा? तेज बोलो, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और ले लो, CH3 CHOH CH2 COOH, इसका नाम क्या होगा?
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसका नाम कैसे होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। OH NCOOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, कॉमन नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ये वैसे क्या है, एथ 1,2 डाइओइक एसिड। इसका नाम लिखना हो तो लिखेंगे एथ 1,2 डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक, लेकिन इस तरह से हो तो CH2COOH, CH2COOH। एथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधे लिख दो नाम। वैसे पहले नाम इस तरह से लिखा जाता था 1 2 3 4, तो हो जाता ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड, लेकिन अब इस तरह से लिखा जाता है एथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा लिख दिया जो लिखा है ना। इस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में और सारे एग्जांपल्स आप समझ जाना है। जैसे ओम्स का एक हम ट्रिक लेते हैं, इसे हम 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड से शुरू होता है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। इसमें एक है मेलोनिक एसिड, इस तरह से चलता है नाम, उस स्ट्रक्चर इस तरह से उसका है, बीच में CH2 आता जाएगा, नाम चेंज होता जाएगा, तो ये हो जाएगा मेलोनिक एसिड। फिर एक और CH2 ग्रुप बढ़ा देंगे, इसमें हो जाएगा वो सक्सेनिक एसिड। फिर एक और CH2 ग्रुप बढ़ाया जाएगा ग्लूटेरिक एसिड, फिर एक और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा एडिपिक एसिड। कैसे बढ़ रहा है, जैसे इसका नाम हो गया मेलोनिक एसिड। और इसी में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के इस तरह के स्ट्रक्चर में एक और CH2 ग्रुप बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सक्सेनिक एसिड। इसी में हम एक और CH2 ग्रुप बढ़ा दें, अब इस बार नाम हो जाएगा इसका ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। एक और CH2 ग्रुप बढ़ा दें और 4 कर दें, COOH कर दें, तो हो जाएगा एडिपिक एसिड। तो आपको इन सभी के कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखने में, नाम याद रखने में, स्ट्रक्चर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर हमें ऑक्जेलिक एसिड का याद है। ऑक्जेलिक एसिड का इस तरह से है, इसे हम CH2 ग्रुप, इसमें बीच में CH2 डाल दिए मेलोनिक एसिड, फिर एक और CH2 डाल दिए तो हो गया सक्सेनिक एसिड, फिर एक और CH2 ग्रुप बढ़ा दिए तो हो गया ग्लूटेरिक एसिड, फिर एक और CH2 ग्रुप बढ़ा दिए तो हो गया एडिपिक एसिड। ठीक है ना। इसके नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3, तो प्रोप हो जाएगा प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। ये हो जाएगा पेंट 1,5 डाइओइक एसिड हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, हेक्स 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक, इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम आसानी से लिख सकेंगे। अगर ये जो भी हमने जो भी बताया इसको अच्छे से आप रिवाइज करके देख के एक बार समझ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल, CH2COOH, कोई एक लोग बताओ, तान्या बताओ कितने कार्बन है, 4। नाम क्या हो जाएगा इसका, यस ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ओइक एसिड यूज करेंगे सफिक्स में और रूट वर्ड देते हुए नाम।
तो इस तरह से हो गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीसी नेम, उनकी पहचानते कैसे हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, क्या लिखा मिलेगा, CHO, क्या मिलेगा, CHO। इसको कैसे पहचानेंगे, COR, ऐसे नहीं, ठीक। इसको कैसे पहचानेंगे, RCOOH से पहचानेंगे। इसको ऐसे पहचानेंगे तो CHO से पहचानेंगे, ठीक है ना। पहले पहचानना जरूरी है, तब नाम बताना जरूरी है ना। बिना पहचाने किसी का नाम बता लेंगे, पहले पहचानना जरूरी होता है ना, इसीलिए पहले पहचान ले है क्या वो। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल है, एस्टर है, ईथर क्या है, ठीक। ईथर की पहचान कैसे करते हैं, कहीं ईथर लिखा मिल गया, कैसा दिखेगा वो, ROR है ना, ईथर इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक। ये हो गया आपका क्या, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और ईथर, एल्कोहल और हैलाइड। हेलोजन का नाम लिखना सीख गए, और किसका, बंद कर दीजिए। एस्टर कैसे पहचानेंगे, जैसे एस्टर बनता कैसे, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें कोई अल्कोहल मिला दें, क्या मिला दें, अल्कोहल मिलाएंगे जब, तो क्या होता है, इसका OH इसका H मिलकर निकल के पानी बना लेता है, H2O, और ये आपस में सब जुड़ जाते हैं। देखो कैसे जुड़ेंगे, इसका O इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा RCO था ही, ठीक, फिर OR हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चरली इस तरह से भी बनाते हैं, RCOOR, यह एस्टर है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमें सीखना क्या है, नेम कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पहचानना, तो पहचान ले पहले, इसको कैसे लिखते हैं, CH3 COOCH3, ठीक, RCOOR है ना। इसका नाम कैसे चलता है, जैसे एल्कोक्सी एल्केन चलता था कीटोन के लिए, इसका चलता है एल्किल एल्केनोएट, क्या चलेगा, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल स्मॉलर वन, एल्केनोएट बिगर वन, ठीक है ना। TH का नाम हो जाएगा मेथिल एथेनोएट, OH मीन्स इसका सफिक्स जो है क्या है, इसका सेकेंडरी सफिक्स OH है, ठीक है ना, OAT मल्ली OH, ठीक है ना। अब और भी एग्जांपल लेके देखें तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। CH3 CH2 CH3, इसका नाम हो, तो ये क्या है, अच्छा एस्टर है, ये क्या है, तब ये कीटोन है, क्या ये कीटोन, काउंटिंग कर लो 1 2 3 और नाम बता दो तो, या ब्यूटोन या ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, ठीक, ओके, ये ब्यूटेनोन था, इसका नाम क्या होगा, हाँ बोलो, एथिल एथेनोएट, क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट। ये पूरा आप अलग कर लो, ये पूरा इधर देख लो, ठीक है ना, हो जाएगा एथिल एथेनोएट, ठीक है। एल्किल एल्केनोएट कैसे चल रहा है, एल्किल, एक साइड एल्किल ले लो, एक साइड एल्केनोएट ले लो, एल्किल एल्केनोएट क्या है, एल्किल एल्केनोएट, ये हो गया आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, ओके। और भी ले लें एग्जांपल, O C6H5,
इस तरह से लो इसको। बेंजील एथेनोएट या फेनिल एथेनोएट, क्या नाम आ जाएगा? फेनिल एथेनोएट। ध्यान देना, इस चीज को हम लोग जैसे RCOR में दो कंपोनेंट दिख रहा होगा, RCOOR, इस पोर्शन को जैसे हम लोग एसिड जब बनाते हैं, जो एसिड होता है CH3COO- प्लस H प्लस, तो CH3COOH होता है, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। ठीक, तो एसीटेट आयन का ही जब इसमें दूसरा एल्किल ग्रुप आ जाता है तो हो जाता है एस्टर। ठीक, तब उसका नाम हो जाता है OH। ठीक, जैसे ये क्या हो जाएगा? एथेनोएट हो गया। उसी एसिड में हमने क्या डाल दिया? कोई एल्किल ग्रुप डाल दिया। ठीक, इसे इसमें हमने क्या कर दिया? CH3COO है, इसमें CH3 कर दिया, तो मेथिल एथेनोएट, एल्किल एल्कनोएट, ये हो गया एस्टर के नाम। ठीक है।